आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं आपको अक्सर बनाकर बताती रहती हूँ। आज भी उसी टॉपिक पे आपको मैं बताने वाली हूँ। बहुत सारी महिलाओं के, बहुत सारे लोगों के ये सवाल रहते हैं अक्सर कि स्वयं सहायता समूह क्यों बनाएं, स्वयं सहायता समूह से क्या होता है, स्वयं सहायता समूह कैसे बनाते हैं, इनके क्या लाभ हैं, कौन बना सकती है, इनसे क्या होता है, जाने कितने ही सवाल महिलाएं करती है। और गांव में जाएं, स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं या समूह एसएचजी बनाए जाते हैं, वहाँ लोगों के अक्सर बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज इन सभी बातों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को शेयर भी किया कीजिएगा, क्योंकि इन सब जानकारियों को जुटाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और ऑथेंटिक जानकारियां ही मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से देती हूँ। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलती रहती है और आप मेरे चैनल पे जाके इन सब के बारे में देख सकते हैं। एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ समान आय वर्ग के ऐसे लोगों का एक समूह ग्रुप होता है जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये छोटे छोटे समूह आपस में एक दूसरे की सहायता के लिए ही बनाए जाते हैं। समूह में सभी सदस्य अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं। इसमें किसी पे फोर्स यानी प्रेशराइज किसी को नहीं किया जाता कि आपको जुड़ना ही है। जो महिलाएं अपनी मर्जी से समूह में जुड़ना चाहती हों वो ही इसमें जुड़ सकती है और अपने अनेकों फायदे इसमें ले सकती है। स्वयं सहायता समूह में निर्णय कौन करता है? अब ये भी काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है। बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं कि स्वयं सहायता समूह में निर्णय कौन करता है। नियमित रूप से अपनी आमदनी से थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं। व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं। सामूहिक निर्णय लेते हैं। सामूहिक नेतृत्व के द्वारा आपसी मतभेद का समाधान करते हैं। इसका मतलब ये कि कोई भी महिला एक निर्णय नहीं ले सकती। सभी महिलाओं का आपसी निर्णय इसमें होता है। समूह जैसे 10 महिलाओं का, 12 महिलाओं का, 15 महिलाओं का, जितनी भी महिलाओं का समूह है तो उसमें सभी महिलाएं मिलकर ही निर्णय लेती है कि वो कितनी बचत करेंगी, उन पैसों से वो क्या करेंगी। सामूहिक निर्णय ही इसमें लेना होता है। स्वयं सहायता समूह से क्या लाभ है? अब ये प्रश्न तो बहुत ही पूछा जाता है कि स्वयं सहायता समूह बनाएंगे तो इससे क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा। एक स्थान से बेहतर तकनीक एवं बौद्धिक ज्ञान वर्धन की सुविधा, अपने क्षेत्र में ही आपातकालीन उपयोग एवं उत्पादन कार्य हेतु कर्ज की उपलब्धता, विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन सहायता का उपलब्ध होना, स्वतंत्र समानता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का सुनिश्चित होना। इसका मतलब ये होता है कि एक स्थान से बेहतर तकनीक, मतलब एक ही जगह रहने वाली बहुत सारी महिलाएं, जिसमें अनपढ़ भी और पढ़ी लिखी भी, अपने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञानवर्धन से बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। अपने क्षेत्र में जैसे आपातकालीन इमरजेंसी में किसी को किसी भी चीज़ पैसों की ज़रूरत पड़ गई या किसी काम की ज़रूरत पड़ गई तो वो अपना इनसे समूहों से कर्ज लेकर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन, यानी कि समूहों से बहुत सारे फंड आते हैं, उनको लेकर अपना काम कर सकती है और अपनी इमरजेंसी को वो पूरा कर सकती है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होना। इसका मतलब ये कि वो स्वतंत्र रूप से अपने समूह से किसी भी तरह से पैसा ले सकती है, उसको समानता का अधिकार है और ये सब काम करके वो आत्मनिर्भर बन सकती है और महिला सशक्तिकरण से जुड़कर वो अपने आप को सशक्त बना सकती है। समूह में बुक कीपर का क्या काम होता है? अब आपने सुना होगा कि स्वयं सहायता समूह बन गया, उसमें बुक कीपर बना दो। अब बुक कीपर का क्या काम होता है? प्रशिक्षण के दौरान बैठक के नियमों, पदाधिकारियों के चुनाव से संबंधित नियम एवं प्रतिवेदन लेखन, हाजिरी उपस्थिति के नियम एवं रजिस्टर बचत से संबंधित नियम एवं समूह के जरूरी सामान खरीदने और उसे रखने का नियम बनाना, रजिस्टर संधारित करना, बैंक से लेन देन नियम आदि के बारे में बताया जाता है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि जो समूह में बुक कीपर होती है उसका ये सब काम होते हैं। उसका क्या क्या काम होता है? समूह यानी 10 महिलाओं का, 11 महिलाओं का, जितना भी वो समूह बनता है उसमें जो रजिस्ट्रों का लेखा जोखा, बैठकों के नियम, पदाधिकारियों के चुनाव से संबंधित नियम, प्रतिवेदन यानी किसको कितना मानदेय मिलना होता है वो, हाजिरी उपस्थिति यानी महिलाओं ने मीटिंग की सामूहिक रूप से, उसमें कौन कौन हाजिर हुई कौन नहीं हुई, इसके नियम, रजिस्टर बचत से संबंधित नियम, जो रजिस्टर मेंटेन करती है समूह की महिलाएं, लेन देन आपसी लेन देन करती है, उनके रजिस्टरों को लिखना, उसके नियम, एवं समूह के लिए जरूरी सामान खरीदने। अब स्वयं सहायता समूह आपने बनाया, उसमें अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें जो जो सामान खरीदना है रजिस्टरों का, या फिर इसके अलावा भी समूह एक टाइम के बाद बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें बहुत सारा सामान होता है, तो सामान की खरीदी और उसे रखने का नियम बनाना, रजिस्टर संधारित करना यानी समूह के जो रजिस्टर होते हैं उनको संभाल कर रखना, बैंक से लेन देन के नियम, जो बैंक से जैसे समूह को काफ़ी टाइम हो जाता है चलते चलते 6 महीने साल भर, तो फिर आपका समूह काफ़ी अच्छा हो जाता है और बैंक से लेन देन भी आप करने लग जाती हो, उसको बैंक सीसीएल बोलते हैं। इसकी वीडियो मैंने अलग से चैनल पे डाल रखी है, आपको देखनी हो तो जाकर देख सकते हैं। बैंक से लेन देन आदि के नियम के बारे में बुक कीपर बताती है। ये समूह में भी होती है बुक कीपर, और ग्राम संगठन बनता है समूह के ऊपर, उसमें भी होती है। इन सभी बातों के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर चैनल पे डाल रखी है, तो आप वहाँ जाकर सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। महिला समूह में क्या लाभ हैं? प्रत्येक महिला को स्वयं सहायता समूह से जुड़कर राज्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। समूह से जुड़कर कई महिलाओं ने परिवार को संवारा है। आपको मैं इस टॉपिक पे बहुत सारी बातें बता सकती हूँ, लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया मैंने कि स्वयं सहायता समूह से क्या लाभ है, तो आपको मैं सिर्फ एक छोटा सा लाभ बता सकती हूँ इसमें कि महिला समूह में क्या लाभ है, महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह बनता है उसमें क्या लाभ है। प्रत्येक महिला को, समूह में जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई है, एक 10 महिला हो, 11 महिला हो, 12 महिला हो, समूह की प्रत्येक महिला को स्वयं सहायता समूह से जुड़कर राज्य केंद्र सरकार, राज्य की और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, बहुत सारी भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए समूह से जुड़कर। और समूह से जुड़कर कई महिलाओं ने परिवार को संवारा भी है। इसके भी कई तरह के वीडियो चैनल पे डले हुए हैं, तो आप उनको जाकर देख लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पे विजिट कीजिएगा। स्वयं सहायता समूह एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकार को क्या फायदा है और महिलाओं का क्या फायदा है, क्यों बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना एवं गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी डैश 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 यानी तरक्की तरक्की तरक्की, उनको सशक्त बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, एटसेट्रा आदि आदि। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत सरकार महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है, जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका सभी महिलाओं को फायदा मिले। एक परिवार में से एक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकती है, उस एक महिला के सहारे पूरे परिवार को फायदा मिल सकता है, वो अपने आप को सशक्त बना सकती है और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण अपने पति के साथ मिलकर कर सकती है। तो ये थी स्वयं सहायता समूह के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको देने की कोशिश करी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई संशय हो तो आप चैनल पे जाइए, ढेर सारी वीडियो आपको मिलेगी वहाँ पे। स्वयं सहायता समूह कैसे बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह क्यों बनाते हैं, इनके पंचसूत्र होते हैं उनकी वीडियो, और स्वयं सहायता समूह के बाद जो ग्राम संगठन बनता है, स्वयं सहायता समूह में क्या क्या लाभ होता है, किस तरह के फंड आते हैं, कौन बना सकती है, स्वयं सहायता समूह बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, किसको बोलना है, कहाँ जाना है, इन सभी तरह की वीडियो मैंने चैनल पे बनाकर पहले से डाल रखी है। तो आप प्लीज़ चैनल पे जाइए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महिलाओं को भी आप शेयर कीजिए ताकि उन महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक स्वयं सहायता समूह से जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। आप सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा भारत सरकार का एक प्रोग्राम है। एक बहुत ही अच्छा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से एक प्रावधान है। तो आप इससे जुड़िए, काम करिए, अपने आप को सशक्त बनाइए। आप आस पास में आपके जो भी महिलाएं हैं उनको भी बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।